डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम पे रखा जाता है डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर वाले इन्वायरमेंट में चाहे कितनी भी चेंजिंग आ जाए उसके बावजूद भी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हमेशा इक्विलिब्रियम पे रखी जाती है। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड होता है। भले बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में तकरीबन 45 से 50 तक और सर्दियों में यानी विंटर में वो जो टेम्परेचर है कम से कम 6 सेंटीग्रेड या 8 तक होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 रखा जाता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों बॉडी हमेशा टेम्परेचर जो है वो 37 सेंटीग्रेड पे ही रखती है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज की अमाउंट है वो हमेशा 1 ग्राम होती है पर लीटर ऑफ द ब्लड। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट 1 ग्राम से बढ़ जाती है। उस वक्त ही बॉडी का जो बैलेंसिंग सिस्टम है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो होम्योस्टेसिस इस ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज की अमाउंट को डिटेक्ट करेगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज की अमाउंट को बॉडी में जमा करके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को 1 ग्राम पे रखेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। तो ये सारी बैलेंसिंग 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 सेंटीग्रेड होता है, बॉडी में जो अंदर जो वाटर की अमाउंट है, सॉल्यूट की अमाउंट है, किसी भी हार्मोन की बैलेंसिंग है, कोई भी केमिकल अपनी हमेशा एक लिमिट में होता है। ये सारा कुछ जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, ये सारी मेंटेनेंस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि वाई इंटरनल एनवायरनमेंट नीड्स टू बी स्टेबल, कि बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल होना क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ द रीज़न। अगर कोई चीज़ नॉर्मल से बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर है 37, अगर वो 38 हो जाएगा तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होगा या कौन सी डिस्टर्बेंस आएगी। तो हम यहाँ पे अब होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस ज़रूरी क्यों है। याद रहे, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में ये पढ़ते हैं कि हमेशा बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है और चाहे कितनी भी बाहर चेंज आ जाए बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी में अंदर चेंज आती है तो उस चेंज को होम्योस्टेसिस बैलेंस करता है। इसका मकसद ये हुआ कि बॉडी में अंदर चेंज आएगी तो होम्योस्टेसिस उसे बैलेंस करेगा, यानी बैलेंसिंग होगी। इसका मकसद है कि बॉडी में चेंज ज़रूर आती है। जैसे ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो 1 ग्राम है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाने के बाद जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो 1 ग्राम से बढ़ जाती है। फिर होम्योस्टेसिस उसे वापस 1 ग्राम पे बैलेंस करता है। इसका मकसद ये हुआ
कि पहले इंटरनल कंडीशन चेंज होती है, उसके बाद होम्योस्टेसिस उसे बैलेंस में रखता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितना हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर जाएगा तो वो हमेशा अमाउंट 1 ग्राम ही रहेगी, 1 ग्राम नहीं रहेगी। ग्लूकोज के आने के बाद ये अमाउंट रेज होगी, उसके बाद होम्योस्टेसिस इसे बैलेंस करके वापस 1 ग्राम पे ही लाएगा। इसका मकसद ये हुआ कि बॉडी में चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस को बॉडी डिटेक्ट करके फिर उसे नॉर्मलाइज करती है। अब हम अ, पढ़ेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट का स्टेबल होना क्यों ज़रूरी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए हम इस सवाल के जो हैं आंसर देंगे। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 37 सेंटीग्रेड। इंटरनल एनवायरनमेंट का बैलेंसिंग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एंजाइम हमेशा 37 सेंटीग्रेड पे ही काम करती हैं। अगर इस 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, या अगर इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी। इसलिए जो एंजाइम आप पढ़ के आए कि एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट, और इस एंजाइम के अलावा बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो इन एंजाइम्स को काम करने के लिए हमेशा बॉडी का टेम्परेचर 37 चाहिए। इसलिए बॉडी हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को 37 सेंटीग्रेड पर रखती है ताकि एंजाइम को अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले वो प्रॉपर फंक्शन करें। Enzymes require optimum temperature of 37 centigrade for proper functioning. If temperature exceeds the level of optimum, means optimum level या set point से अगर temperature ज़्यादा होगा, enzyme will be denatured. enzyme ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? टेम्परेचर ज़्यादा होने से एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम केमिकल रिएक्शन ऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है तो इससे जो हेल्थ प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो हार्ट प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती हैं। इसलिए ब्लड की जो अमाउंट है वो नॉर्मल रखी जाती है। थर्ड यहाँ पे एक जो है पॉइंट है, एक्सट्रीम सॉल्यूट लेवल इन